और तेलंगाना बॉर्डर पर फोर्स को एक ऐसी गुफा मिली है जो नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना थी, जहां से पूरे इलाके पर आतंक का नेटवर्क चलाया जा रहा था। कहां है ये गुफा और ये कितनी लंबी है और फोर्स ने इसे कैसे ढूंढ निकाला, साथ ही इस गुफा में क्या क्या मिला, सब जानेंगे इस रिपोर्ट पे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं सीजनल लाइव। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर इस वक्त सबसे बड़ी जंग छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर लड़ी जा रही है और मैदान बना हुआ है कर्रीगुट्टा की पहाड़ियां। यहाँ चल रहा है अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक नक्सल ऑपरेशन, जहां सुरक्षा बलों ने उस गुफा का पता लगाया है जो नक्सलियों के छिपने का सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक यह गुफा इतनी बड़ी है और गहरी है कि इसमें 1000 से ज्यादा नक्सली एक साथ छिप सकते हैं। अंदर हथियार, बारूद साथ में रख सकते हैं। गुफा के पीछे की तरफ एक पतली सुरंग भी मिली है जो सीधे पहाड़ी की दूसरी तरफ निकलती है। इसका इस्तेमाल नक्सली भागने और आने जाने के लिए करते थे। गुफा में चट्टानों में पानी रिसता है, यानी लंबे वक्त तक टिकने के लिए यह एक परफेक्ट सुरक्षित ठिकाना है। गुफा में एक शिवलिंग भी मिला है जिस पर सिंदूर और गुलाल चढ़ा हुआ है, यानी यह संकेत है कि नक्सली यहाँ सिर्फ ठहरे नहीं बल्कि पूजा पाठ भी करते थे, क्योंकि किसी भी ग्रामीण का यहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन सा है। इस खुलासे के बाद यह भी साफ होता है कि नक्सलियों के लिए कर्रीगुट्टा की पहाड़ी सिर्फ ठिकाना नहीं बल्कि उनका रणनीतिक स्थान बन चुका था। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि कर्रीगुट्टा, दुर्गमगुट्टा और पुजारी कांकेर, इन तीनों पहाड़ी श्रृंखलाओं पर जवानों ने मोर्चा संभाला है। अब तक 10,000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर सभी एक साथ फोर्स मैदान में हैं। कर्रीगुट्टा को स्थानीय लोग ब्लैक फॉरेस्ट या ब्लैक हिल्स कहते हैं। यहाँ शाम 4 बजे के बाद घना अंधेरा छा जाता है। 5 फीट दूर तक इंसान खड़ा दिखाई भी नहीं देता और यही वजह है कि ये जगह नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित अड्डा बन गई थी। सूत्रों की माने तो इस वक्त कर्रीगुट्टा की पहाड़ियों में 2000 से ज्यादा नक्सली मौजूद हैं। उनके पास 1 महीने का राशन है और पानी की सुविधा है और रास्तों की पूरी जानकारी भी है। लेकिन अब उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, सरेंडर या मौत। यह भी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में नक्सलियों के कई शीर्ष नेता भी घिरे हुए हैं, जिनमें मांडवी हिडमा, दामोदर, बड़ी प्रकाश, आजाद चंद्राना, कट्टा रामचंद्र रेड्डी, पापा राव, उर्मिला, अभय और अन्य कई सेंट्रल कमेटी व जोनल कमेटी के सदस्य इस पहाड़ी में मौजूद हैं। इस समय नक्सलियों को TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन भी चल रहा है। फरवरी से जून तक ये नक्सलियों की सबसे सक्रिय अवधि होती है, जब वे भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फोर्स पर हमलों की प्लानिंग करते हैं। लेकिन इस बार TCOC में ही फंस गए हैं खुद नक्सली। ऑपरेशन के दौरान भीषण गर्मी और कठिन भूभाग में तैनात जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। कुछ जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रवाना किया गया है और उनकी जगह तुरंत नए जवानों की तैनाती की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा और कर्रीगुट्टा की यह लड़ाई उस आखिरी निर्णायक जंग की शुरुआत बन चुकी है। लगभग 150 किलोमीटर इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अलग अलग पहाड़ी हिस्सों में रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि ये लड़ाई है उस आज़ादी की जो देश के हर कोने को नक्सलवाद के खौफ से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ी जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।